हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के ऊपर। आज हम अपने क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की वर्किंग और हम उसे चेक कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसमें हम 2 पिन सेंसर और 3 पिन सेंसर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जानकारियाँ मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है क्या? क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर एक सेंसर है जिसका हम यूज़ करते हैं हमारे इंटरनल कम्बशन इंजन। इंटरनल कम्बशन इंजन से मेरा मतलब है पेट्रोल और डीजल इंजन, इन दोनों के अंदर हमें क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर देखने को मिलता है। अब क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर काम क्या करता है? क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर हमारा जो है वो काम करता है हमारे इंजन के आरपीएम, मतलब रोटेशन ऑफ हमारी क्रैंकशाफ्ट को वो मेज़र करता है और हमारे पहले पिस्टन की मूवमेंट को भी वो पता करता है कि पहला पिस्टन कौन से पोजीशन पे है, टॉप डेड सेंटर में, बॉटम डेड सेंटर में है। इसके बारे में हमारा क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जो है काम करता है। अब ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अब जो इन्फॉर्मेशन जो यूज़ की जाती है हमारे इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में। अब इंजन मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हमारा वो यूज़ करता है इसको कंट्रोल करने के लिए फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग को। ठीक है, तो हमारे CKP सेंसर यानी कि क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का यूज़ जो होता है वो होता है हमारा इंजन के आरपीएम और हमारे पहले पिस्टन की पोजीशन का पता लगाना। ठीक है, और इसका जो हम यूज़ करते हैं हमारे इंजन मैनेजमेंट इस सिस्टम में, इसका यूज़ किया जाता है फ्यूल इंजेक्शन और इग्निशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ अ क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। मतलब ये हमारा छोटा सा वायरिंग डायग्राम है, इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो है ये है हमारा ECM। ठीक है, ECM यहाँ पे इसको क्या भेज रहा है, 5 वोल्ट। किन्हीं केस में क्या होता है हमारा मेन रिले से भी सप्लाई आती है इस पर डायरेक्ट। ठीक है, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी हो सकती है जिसके अंदर हमारा ECM भी उसको सप्लाई दे रहा हो हमारे सेंसर को। ठीक है, अब ये क्या भेज रहा है, 5 वोल्ट। रेफरेंस वोल्ट जो है वो हमारी 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से कम नहीं होती, 5 वोल्ट से ऊपर होती है हमेशा। ठीक है, अब क्या होता है ये यहाँ भेजेगा। अब जो हमारा सेंसर है, सेंसर के अंदर भी एक क्या कहते हैं रेजिस्टेंस होगी, वो उस चीज़ को कंज्यूम करेगी। कंज्यूम करने के बाद जो हमारा रिटर्न सिग्नल जाता है, रिटर्न सिग्नल जो जाएगा हमारे ECU पे। ठीक है, उससे पता चलेगा हमारा जो पिस्टन की या फिर क्रैंकशाफ्ट की जो पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, अब उसके हिसाब पे, उसके बिहाव पे हमारा जो है आउटपुट जाएगा हमारे इग्निशन कोयल को, और इग्निशन कोयल जो है वो हमारे स्पार्क प्लग से स्पार्क को इग्नाइट कराएगी। अब ये लास्ट वायर जो है, ये लास्ट वायर है ग्राउंड। अब किसी भी सर्किट को पूरा होने के लिए ग्राउंड की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, तो ये हमारे 3 पिन सेंसर का एक वर्किंग डायग्राम है। यहाँ से हमारे बैटरी ने 12 वोल्ट दिया हमारे ECM को। ठीक है, ECM से सप्लाई गई हमारे CKP सेंसर पे। CKP सेंसर ने फिर हमारे को एक रिटर्न सिग्नल दिया। रिटर्न सिग्नल से हमारे ECM ने वेरीफाई किया कि हमारे क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन क्या है, और फिर उसके बिहाव पे हमने आउटपुट दिया। आउटपुट देने के बाद हमारे इग्निशन कोयल ने स्पार्क प्लग को स्पार्क कराने के लिए करंट पास कर दिया। ठीक है, अगर इन सिस्टम में कुछ फॉल्ट होगा तो यहाँ से हमारे ये इंजन चेक लाइट हमारे को देखने को मिलेगी कि हमारे किसी भी फंक्शन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हमें ये लाइट देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या है ये, इंजन चेक वार्निंग लाइट। ठीक है, और हम इसे MIL लाइट भी कहते हैं, माल फंक्शन इंडिकेशन लाइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में जो हमारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो जो सबसे मेन कंपोनेंट जो है वो हमारा है रिलेक्टर व्हील। रिलेक्टर व्हील जो होता है वो हमारी क्रैंकशाफ्ट पे लगा होता है। ठीक है, किसी में अंदर की साइड होता है, या फिर आप ये भी देख सकते हो कोई जो पुरानी गाड़ी आती थी उसमें टाइमिंग पुल्ली की साइड होता है, और मारुति की जो डीजल गाड़ी है उसमें फ्लाई व्हील की साइड होता है। ठीक है, अब ये रिलेक्टर व्हील जो है वो काम करता क्या है? ठीक है, अब ये जो रिलेक्टर व्हील में आप ये देख रहे हो, सारे तित जो देख रहे हो, ये सारे तित हैं। और यहाँ पे जो है हमारा ये है सेंसर जो है हमारा CKP सेंसर। अब ये रोटेट करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, अब ये रोटेट करेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक है, आप ये समझ लो कि कोई भी रोटेशन वाली चीज़ जो होती है वो AC करंट की तरह बनाती है, जो एम्पलीट्यूड चलता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, अब क्या होगा जब ये पूरा यहाँ से चलिए, यहाँ
ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। जब ये वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा ना, ये वाला पोर्शन जो आएगा, जो वो एम्पलीट्यूड बन रहा होगा, वो एम्पलीट्यूड थोड़े टाइम के लिए नील हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि हमारी जो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन है, ठीक है, और जो हमारा पहला पिस्टन है वो टॉप पे है। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा पहला पिस्टन जो है वो टॉप पे। इससे हमारे को इग्निशन टाइमिंग भी पता चल जाएगी, ठीक है। एज अ शो इन अ इमेज, द रिलेक्टर व्हील हैज़ अ टिथ of a circumference, but at a specified location it has a few missing teeth which are kept internationally, ठीक है। तो बस यही है कि ये जो पोर्शन मिस है, इसमें हमें पता चलेगा कि हमारे जो पहला पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर में है। अब ये समझिए, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। जो रिलेक्टर व्हील है वो हमारा माउंटेड होता है क्रैंकशाफ्ट पे, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट पे जो मेंशन होता है, क्रैंकशाफ्ट पे ऑफ अ इंजन, और ये रोटेट करता है हमारे रोटेट विद द रोटेशन ऑफ द इंजन। अब जब हमारा इंजन रोटेट करेगा, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी, तो उसके साथ ही रोटेट करता है, ठीक है। अब ये जो है द सेंसर जो होता है वो हमारा माउंटेड किया जाता है इसके नियर में, ठीक है, नियर द टिथ ऑफ द रिलेक्टर व्हील के साथ। अब ये सेंस करता है एलिमेंट जो है अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट के फील्ड के अंदर होता है। और ये रिलेक्टर जब स्टार्ट करता है रोटेट करने के बाद क्या होता है, रिलेक्टर जो होता है डिस्टर्बिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको डिस्टर्ब करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ग्राफ चल रहा है एसी का, ठीक है, एसी करंट का, वैसे अब ये समझ सकते हो, ठीक है। अब magnetic field of the sensing element, this change in magnetic field fluctuate the resistance of the sensing element, ठीक है। वही है, अब जब वो रोटेट करेगा, साथ में रोटेट कर रहा है, रोटेट करने से हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो हो रही है वो डिस्टर्ब हो रही है। डिस्टर्ब होने से जो करता है हमारा वोल्टेज पल्सेस जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। अब एक डीसी है तो वो तो डीसी करंट मान के चलिए एकदम स्ट्रेट चलेगा। अब पल्सेस जो महसूस हो रही है वो फ्लक्चुएट करेगी, कभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब जब हमारा वह नो टीथ का पोर्शन जो होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक व्हील के सामने आता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द सेंसर नेवर जनरेट अ पल्स। सेंसर जो है वो पल्स को जनरेट नहीं करेगा। जैसे ये वाला पोर्शन आएगा तो सेंसर जो है वो पल्सेस जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। जब ये पोर्शन चलते रहेंगे तो सेंसर जो है वो फ्लक्चुएट का क्या कहते हैं, पल्सेस जनरेट करेगा। जब ये वाला पोर्शन आ जाएगा तो सेंसर पल्सेस जनरेट नहीं करेगा उस टाइम, ठीक है। एट द नो पल्स, जब पल्सेस जनरेट नहीं होगी, ठीक है, पल्स जनरेट नहीं हो रही है, तो सिग्नल जो है पोजीशन ऑफ अ पिस्टन इज अरेंज इन सच अ वे दैट इट्स नियर टू द टीडीसी। तो जो मैंने आपसे कहा था कि जब पल्सेस जनरेट नहीं होगी तो इससे ये पता चलेगा कि हमारा पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर के नियर है या टॉप डेड सेंटर के पास पहुंच चुका है, ठीक है। अब ये द पल्सेस जो है जनरेट की जो होती है, जनरेटेड बाय क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, जो है वो हमारे ईसीएम को प्रोवाइड करता है। अब ईसीएम इस डाटा को यूज़ करता है और हमारी एग्जैक्ट पोजीशन पता करता है हमारे पिस्टन की, और ये जो डाटा है वो यूज़ किया जाता है सप्लाई करने के लिए हमारे करंट की, स्पार्क प्लग एंड फ्यूल इंजेक्शन को। अब इसका सिग्नल नहीं है, मतलब आप इस सिग्नल का यूज़ ही नहीं करोगे तो क्या है, वो जब मर्जी स्पार्क कर रहा है, जब मर्जी फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, ये थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो ये जो डाटा है ये आल्सो यूज़ किया जाता है हमारे इंजन के आरपीएम को सेंस करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप, एक और छोटी सी ये समझिए क्या है ये। अब ये व्हील है, ये हमारा सीकेबी सेंसर है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ये इसका सीकेबी सेंसर का इंटरनल डायग्राम है एक तरीके से। अब इसके अंदर क्या है, ये 5 वोल्ट है और ये 1 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा रखा है। जो सिग्नल वोल्टेज जाएगा, क्योंकि सिग्नल वोल्टेज जो होता है वो हमारा ईसीएम ज़्यादा वोल्टेज अपने ऊपर कवर नहीं करता है कभी भी, वरना ईसीएम ख़राब हो सकता है। तो ये 1K का रेजिस्टेंस जो है वो उसको कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। और जो मैं वेव बता रहा था आपको, कुछ ऐसी वेव होती है ना, एम्पलीट्यूड अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये है वो एम्पलीट्यूड, ये देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी, ये इसको जो हम बोलते हैं टाइमिंग गैप है।
अब हम बात करते हैं रिलेटेड ट्रबल कोड जो आते हैं हमारे क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर में जब भी कोई दिक्कत आती है। तो ओ P0335, ठीक है, P0337, P0338, P0339, ये जो है ये हमारे ट्रबल कोड एरिया है जब हमारा CKB सेंसर में कोई दिक्कत आती है। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट माल फंक्शन, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन ए सर्किट लो इनपुट, और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन ए सर्किट हाई इनपुट, ठीक है। ये कुछ हमें जो DTC कोड होते हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जब हमारा CKB सेंसर जो फेल हो जाता है तो हमें क्या दिक्कत आती है, इसको भी आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत। जब मोस्ट कॉमन जो होता है हमारा कॉजेज़ जो होते हैं, वायरिंग डैमेज हो जाती है। वायरिंग क्या है, वायरिंग कट गई है, ठीक है, या वायरिंग जल गई है, या कनेक्शन लूज़ हो गया है, या फिर सेंसर जो है उसका बोल्ट जो है वो लूज़ हो गया है, या डैमेज है कनेक्टर, या डैमेज है सेंसर, या रिलेक्टर व्हील डैमेज है, ये भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वायरिंग डायग्राम ऑफ क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर के, ठीक है। तो ऐसे ये जो हमारे होते हैं 3 टाइप का जो 3 पिन वाले जो कपलर होते हैं उसमें 3 वायरिंग आती है, एक पावर की, एक ग्राउंड और एक सिग्नल जो हमारा ECM पे जाता है। अब जनरली जो हम मेज़र करते हैं हमारे, ठीक है, जो जब आप क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को चेक करोगे या वायरिंग को चेक करोगे उस टाइम हमें मल्टीमीटर का यूज़ करना होता है, ठीक है। जब भी हम किसी सिग्नल एंड जो ग्राउंड होता है, ठीक है, सिग्नल और ग्राउंड में जब भी आप शुड भी मेज़र करोगे तो अप्रॉक्सीमेट जो है 4.8 to 5.5 वोल्ट आएगा हमारे सिग्नल वाले में, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन द क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर भी डिपेंड करता है कि वो 2 पिन वाला है या 3 पिन वाला है, ठीक है। अब जो हमारा पावर जो होता है, ठीक है, पावर टू ग्राउंड वोल्टेज शुड बी, जो हम मेज़र करेंगे वो हमें 12 वोल्ट दिखेगी, क्लोज टू द वोल्टेज एज सीन अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल विच इज समथिंग अराउंड 12 वोल्ट, क्योंकि जो मेन पावर सप्लाई है उस पर 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी, ठीक है। ये तो यानी कि यहाँ पे 12, ग्राउंड में तो आपको पता है 1 वोल्ट से या फिर नील आएगी, ठीक है। सिग्नल में हमें आएगी 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से कम की आएगी हमारी सिग्नल में, ठीक है, क्योंकि सिग्नल जो होता है वो हमारा जाता है ECM के ऊपर। अब हम थोड़ी सी और देखते हैं, हमारे इंजन कंट्रोल सिस्टम का सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ देखिए नीचे ये कुछ सिंबल्स हैं कि ये वाला सिंबल है इसमें ये है 12 वोल्ट का सिंबल, ये है 5 वोल्ट का सिंबल ऐसे है, और 3.3 वोल्ट का सिंबल ऐसे है, ठीक है। अब ये है 57, ये 56 जो है ये तो है हमारा ग्राउंड का, ठीक है। अब इसमें जो ये 10 और 11 नंबर है, 10 और 11 नंबर जो है हमारा ये है हमारा CMP सेंसर और ये हमारा CKB सेंसर। ये देखो इस पर कितने सारे तित बने हुए हैं, इस पर 3 ही तित बने हुए हैं, ठीक है। अब ये देखो उसमें क्या बताया था कि ऐसे टाइप की वोल्टेज जो होगी वो होगी हमारी 12 वोल्ट। अब यहाँ से जो आ रहा है बैटरी से सप्लाई वो आ रही है 12 वोल्ट की, ठीक है। 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ रही है CKB सेंसर के ऊपर, ठीक है। CKB सेंसर के ऊपर हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ये इंटरनल डायग्राम है उसका CKB सेंसर का, ठीक है। अब ये 12 वोल्ट इसके ऊपर जा रही है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बना हुआ है। अब यहाँ से ये कुछ वोल्टेज का जो सिग्नल देगा हमारे ECM की तरफ, वो जाएगी यहाँ से होते हुए, ये C01 है, और इसके जो 9 नंबर पिन है उस पे जाएगी हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई। 5 वोल्ट की सप्लाई कुछ रेजिस्टेंस जो है कंज्यूम कर लेगी और ग्राउंडेड हो जाएगी, ठीक है। ये ECM पे सिग्नल के तौर पे जाती है। अब ये जो लास्ट वाली जो ये है वायर ग्रे कलर की, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है। तो क्या हुआ, यहाँ से 12 वोल्ट आया, 12 वोल्ट आने के बाद कुछ वोल्टेज कंज्यूम हुई, फिर कुछ वोल्टेज जो है वो सिग्नल के तौर पे हमारे ECM के पास गई, जो कि C01 का कपलर है और उसमें 9 नंबर पिन है, क्योंकि ECM में दो कपलर लगे होते हैं, एक C01 होता है, E01 होता है, ठीक है। ये हमारे अर्टिका का इंटरनल डायग्राम है। तो यानी कि आप ये समझ सकते हो कि जो भी K सीरीज़ की गाड़ियाँ हैं मारुति में,
जो भी के सीरीज़ की गाड़ियाँ हैं उसमें ये डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलर ही होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट यहाँ पे आता है 5 वोल्ट, ठीक है। कुछ कंज्यूम होगा और फिर ग्राउंड हो जाएगा। तो ये है हमारा, ये जो है ये हमारा मेन डायग्राम है, मतलब कि एक मैनुअल में ये डायग्राम दिया गया है। तो हमने वहाँ से कुछ स्टडी करी है, कुछ स्टडी हमने ऑनलाइन उठाई है कि कैसे होता है समझाने के लिए। और ये चीज़ जो हमारे पास है ये एक मेन ईसीएम का, पूरे ईसीएम का डायग्राम है कि सारे जो सेंसर्स होते हैं वो कितना वोल्टेज भेजते हैं, ठीक है, या उन पे कितने वोल्ट की सप्लाई आती है और वो कितना सिग्नल प्रोड्यूस करके भेजते हैं, इसके बारे में यही डायग्राम है। अब चलिए उसकी वायरिंग भी देखते हैं, वायरिंग डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है हमारा रिले बॉक्स। रिले बॉक्स में ये हमारा 15 एम्पियर का जो है वो फ्यूज़ लगा हुआ है एफआई का, ठीक है। अब ये है, इससे सप्लाई आ रही है हमारे मेन रिले पे आ रही है हमारी सप्लाई, ठीक है। अब मेन रिले से सप्लाई होते हुए किस पे जा रही है, ये देखिए, ये 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर पे यहाँ पे आते हुए वाइल्ड स्प्लैश वायरिंग है, जिसमें बहुत सारी वायरिंग को हम एक ही वायरिंग से कनेक्ट करते हैं, उसको हम वाइल्ड स्प्लैश कहते हैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए आगे होते हुए यहाँ पे आ गए हम 1 पे, ये 1 पे आ रही है, ठीक है। 1 पे आते आते अभी और आगे जा रही है, ये 1 पे आते आते आगे भी जा रही है, ये आगे जा रही है, कहाँ गया, ये रहा। अब ये आ गई यहाँ पे 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आते आते ये आ गया, ये देख सकते हो आप, CKP सेंसर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रही थी हमारी 12 वोल्ट आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। अब 12 वोल्ट के बाद सिग्नल वाली वायर कौन सी है, ये रही सिग्नल वाली वायर जो ECM से जुड़ी हुई है। तो इसमें ये 1 2 3, इनका मतलब है 3 पिन का कपलर है, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे आ रही है 12 वोल्ट, ठीक है। 12 वोल्ट ये कुछ कंज्यूम करता है, कंज्यूम करने के बाद जो सिग्नल के तौर पे प्रोड्यूस होता है, ये जो ये ट्रांजिस्टर का सिग्नल है, सिंबल है, सॉरी, ये ट्रांजिस्टर का सिग्नल है, ठीक है। कहीं पे भी हमें बहुत ही जल्दी काम करवाना होता है तो वहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ये रहा हमारा C31 जो कपलर नंबर है, इसमें 3 पिन का कपलर है। ये आ रही है ब्लैक पे रेड है स्ट्राइप, उस पर 3 जो तीसरी नंबर पिन जो है उस पर आपको हमेशा 12 वोल्ट देखने को मिलेगी जब आप इग्निशन को ऑन करोगे, क्योंकि इग्निशन ऑन किए वहाँ पे कोई सप्लाई वप्लाई नहीं आएगी, ठीक है। इग्निशन को ऑन करने के बाद मेन रिले सप्लाई आएगी यहाँ पे 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट। और यहाँ पे जो जब हमारा सिग्नल जाएगा ECM में, स्टार्टिंग की कंडीशन में जाएगा जो सिग्नल है, ऑफ की कंडीशन में तो कोई सिग्नल भेजेगा ही नहीं वो CKP सेंसर। तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेगी। और ये जो हमारा ग्रे कलर की जो वायर है ये हमारी है ग्राउंड की वायर, ये देखो आप नीचे ग्राउंड है 6 नंबर, ठीक है। अब इसका CMP सेंसर का और VSS सेंसर का ग्राउंड जो है वो सिंबल एक है, ठीक है। और ये जो ECM का ग्राउंड है ये है हमारा 50 51 53, जो है हमारा C01 कपलर, उसके 50 51 और 53 जो पिने होंगी उस पर ग्राउंड होगा, ग्राउंड आता है, ठीक है। अब ये जो है हमारा C31, क्या है ये, C31 जो है वो हमारा पेट्रोल मॉडल में जो हमारा 3 पिन का कपलर है, ठीक है। 3 पिन का कपलर है तो तीसरे यानी कि इस वाले पे आएगी हमारे को 12 वोल्ट, दूसरे इस पे जो जाएगा वो जाएगा 5 वोल्ट, और एक पे आएगा हमारे को ग्राउंड। ये तो हो गया पेट्रोल का। अब बात करते हैं डीजल की। तो डीजल में है ये C31, दोनों सेम है, ठीक है। डीजल इंजन में मॉडल में 2 पिन के कपलर आते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वायरिंग आपको कैसे चेक करनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू चेक अ क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को हम चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 पिन वाले क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर की। आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने सेंसर का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर होता है उसको निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना है। मल्टीमीटर को आपको करना है सेट ओम्स, ठीक है। ओम्स का मतलब है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आपको सेट करना है, ठीक है। अब जो हमारे मल्टीमीटर के जो 2 वायर हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको करना है कनेक्ट करना है हमारे सेंसर के साथ, ठीक है।
अब सेंसर को कनेक्ट करने के बाद आपको जो होगा वो कुछ रीडिंग शो करेगा। अगर रीडिंग ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा सेंसर जो है वो शॉर्ट सर्किट सेंसर है। ओके। और अगर रीडिंग 200 से 1000 के बीच में आ रही है, 200 से 1000 ओम्स के बीच में आ रही है, तो हमारा सेंसर जो है वो वर्किंग में है, फंक्शनिंग है। अब यहाँ पे 200 से 1000 जो है ये अलग अलग सेंसर, मतलब अलग अलग कार्स में जो सेंसर यूज़ करते हैं सीकेपी सेंसर, उनकी रीडिंग अलग अलग हो सकती है। इफ़ अगर एक लो सेगमेंट की गाड़ी आप चेक कर रहे हो, जैसे कि रिगार्डिंग मारुति और हुंडई किया, ये सब, ठीक है। और अगर आप एक हाई सेगमेंट की कार चेक कर रहे हो, जैसे कि ऑडी, BMW, सबके सेंसर्स की रीडिंग जो है वो अलग अलग बिहाफ पे होगी। अब आपको करना क्या है, इफ़ मान लीजिए अगर 200 से 1000 के बीच में कुछ रीडिंग आ रही है, तो आपको उसको कंपेयर करना है, जो कि स्पेसिफिकेशन होती है हमारी हर सेंसर की। और उससे कंपेयर करने के बाद आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि ये सेंसर वर्किंग में है। अगर 200 से कम आ रही है तो भी वो ख़राब है, अगर 1000 से ज़्यादा आ रही है तो भी वो ख़राब है। इस 200 से 1000 के बीच में ही आपको रीडिंग देखने को मिलेगी। ये पे जो है हमारा 2 पिन के जो सीके सेंसर होते हैं उसके अंदर, इसके अंदर आपको डायरेक्टली उसकी रेजिस्टेंस चेक करनी है बस। ओके। अब हम बात करते हैं 3 पिन के सीके सेंसर के बारे में। अब 3 पिन के सीके सेंसर को आप चेक कैसे करोगे, वही सेम प्रोसेस है, आपको रिमूव कर लेना है सीकेपी सेंसर को। अब सीकेपी सेंसर को आपको रिमूव करने के बाद आपको उसकी कंडीशन चेक करनी है सीकेपी सेंसर की, और इसके अंदर जो ये ओरिंग होती है इसका आपको ध्यान रखना है कि ये ओरिंग डैमेज ना हो, ठीक है। अब उसके आप इस फेस को चेक कीजिए, एंड फेस को और सेंसर प्लेट को, ये कि जो है ये जो प्लेट है या फिर ये जो अपना सेंसर का फेस है, ये एकदम नीट एंड क्लीन है, या यहाँ पे कोई डैमेज तो नहीं है। अगर ये हिस्सा ही डैमेज होगा तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ये हिस्सा डैमेज है तो परमानेंट मैग्नेट काम कैसे करेगा। और टूथ जो है हमारे रिलेक्टर प्लेट के उसको चेक करने के लिए बोला गया है। अब आपको करना क्या है, अब इसमें आती है कनेक्शन की बारी। अब उसको आप चेक करो कैसे करोगे, कनेक्ट बैटरी 1, ठीक है। अब ये देख सकते हो, ये फर्स्ट जो है हमारी बैटरी है, ठीक है। अब ये इसको हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव को हमारे 1 नंबर कपलर में, 1 नंबर की जो पिन है उसमें, ठीक है। एंड ओम्स मीटर 3 टू सीकेपी सेंसर है द शो इन अ फिगर। अब ये जो सीकेपी सेंसर है, सीकेपी सेंसर का जो ये है कपलर है, इसके अंदर हमने मल्टीमीटर को कैसे लगाया है, नेगेटिव दिया गया है यहाँ पे तीसरे नंबर पे, और पॉजिटिव दिया गया है यहाँ पे दूसरे नंबर पे, और ओम्स पे सेट है ये। अब इससे होगा क्या, अब इससे जब भी हम check that CKP sensor resistance varies as specification below as a passing ferromagnetic material iron। आप यहाँ पे आप एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से जो हमारा गैप है अप्रॉक्सीमेट, इसके अंदर कितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट 1 mm का गैप होना चाहिए। अब उस गैप के अंदर जो आपको रीडिंग रेजिस्टेंस जो शो करेगी वो 220 और स्मॉलर, ठीक है, 200 से 220 आप समझ सकते हो। तो वही आ रहा 200 से ऊपर ही है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया 200 से 1000 के बीच में, तो यहाँ पे भी देखो 220 आपको देखने को मिल रहा है, और इससे थोड़ा कम हो सकती है, तो जहाँ 200 से नीचे नहीं होता कभी भी। तो इसके बीच में जो आपको गैप देखने को मिलेगा वो होना चाहिए 1 mm। 1 mm के गैप के अंदर आपको जो रेजिस्टेंस शो करेगी वो 220 ओम्स शो करेगी, ठीक है। तो आपको कनेक्शन करना कैसे है, कनेक्शन करना है आपको बैटरी, और ये हो गया हमारा मल्टीमीटर। अब 1 नंबर कपलर पे क्या आ जाने की है, 12 वोल्ट, ठीक है। और 2 नंबर पे हमारे मल्टीमीटर का पॉजिटिव वायर, और 3 नंबर पे हमारा कॉमन। अब यहाँ से हमें जो रेजिस्टेंस शो होगी वो होगी हमारे को 220 ओम्स रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, ठीक है। और गैप कितना रखना है आपको, 1 mm का गैप रखना है। तो ऐसे आपको चेक करना है 3 पिन का सीकेपी सेंसर, आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है।
और जो कुछ बातें आपको बोली गई है ध्यान रखने के लिए, जैसे कि आपको इसका ओरिंग का ध्यान रखना है कि ओरिंग डैमेज ना हो, और इसका फेस भी चेक कर लेना है, फेस डैमेज ना हो, या फिर हमारी जो इलेक्ट्रिक प्लेट होती है वो डैमेज ना हो। अब ये लास्ट है, इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू जो होती है हमारी 200 से 1000 के बीच में है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस वैल्यू, डिपेंड करता है वही कि कौन से मैन्युफैक्चरर ने क्या वैल्यू स्पेसिफाई कर रखी है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा सेंसर ओके होगा। इफ़ द वैल्यू इज़ 0 ohms मीटर, तो हमारा CKP सेंसर जो है वो शॉर्ट सर्किट है। इन केस ऑफ ohms मीटर, ठीक है, अब ज़्यादा वैल्यू शो करेगा तो भी वो ख़राबी है, 1000 से ज़्यादा शो करेगा, और 200 से कम यानी कि 0 या फिर 190, 150 ये शो करेगा तो भी वो ख़राबी होगा। तो ऐसे चेक करते हैं हम 2 पिन का CKP सेंसर और 3 पिन का CKP सेंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए।